एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज से हम शुरू करेंगे क्रिएट टैब। हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका था जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं क्रिएट टैब की तरफ। क्रिएट टैब में जो सबसे पहला ब्लॉक हमें दिया जा रहा है वो है टेबल्स, है ना। यहाँ ये जो टेबल हमने डिज़ाइन किए थे, है ना, इन्हीं को ये फिर से एक अलग से ऑप्शन में दे रहा है, ब्लॉक में दे रहा है। तो कैसे यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें मिल रहा है वो है टेबल। ये हमारा नॉर्मल जो डेटा शीट व्यू होता है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जब हम अपना एक्सेस फाइल को ओपन करते हैं तब जो दिया जाता है वो ये होता है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पाएंगे, देखिए फिर से आपको वहीं भेज दिया डेटा शीट व्यू में एक नाम के साथ, है ना। यहाँ से आप डबल क्लिक के फील्ड्स क्लिक करके फील्ड्स को ऐड करते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं, है ना, इसको हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर। इसको हमने जो है होम टैब में अच्छे से समझा हुआ था इन दोनों को, ये वही है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो इसमें दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है वो होता है हमारा टेबल टेम्पलेट्स। अगर हम यहाँ से टेबल डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते हैं, हम टेबल डिज़ाइन करना भी सीख चुके हैं। इसमें से ये जो 11 डेटा टाइप थे हमने इनको पढ़ लिया था, जिसमें ईमेल वगैरह ऐड करना, फाइलें ऐड करना, टेक्स्ट मेमो, ये सारी चीज़ हमने देख ली हैं, है ना। इनके अलावा अगर आप ये सारे काम नहीं करना चाहते हैं, आपको इनबिल्ट एक फॉर्मेट चाहिए डेटा को फिल करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, तो आप टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जाना है, सबसे पहला ऑप्शन इसमें मिल रहा है कंटेंट, फिर मिल रहा है टास्क है, इशू है, इवेंट है, असिस्ट है। आपको जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपको टेबल क्रिएट करनी है उस एक टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो पाएंगे एक टेबल स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है जो कि डेटा शीट व्यू में है ना। ये देखिए, कंपनी नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, है ना, जॉब टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको देखिए बहुत सारी फील्ड्स ये दे रहा है ना। तो इन सभी फील्ड्स का उपयोग मान लीजिए आपको नहीं करना, तो फिर आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने डिज़ाइनिंग टैब में समझा था इसके अंतर्गत। क्लियर है। तो ये आपको जो टेम्पलेट है यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाती हैं। टास्क से रिलेटेड लेना है, आप टास्क पर क्लिक करेंगे तो टास्क से संबंधित जितने भी पॉसिबल फील्ड हो सकते हैं वो सारे के सारे इधर आपको मिल जा रहे हैं। देख पा रहे हो आप, है ना। आपने मान लीजिए इश्यू से रिलेटेड ले लिया है, तो इश्यू से रिलेटेड जितने भी फील्ड पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे इधर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो ये होते हैं टेम्पलेट जो इनबिल्ट होते हैं और इसके अंदर आपको दे दिए जाते हैं। ये देखिए, इवेंट से रिलेटेड ये सारे के सारे फील्ड आपको मिल रहे हैं। इनके अलावा अगर आप किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, किसी टेबल में काम करना चाहते हैं, है ना, तो उसको जो है आप यहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने टेबल नंबर 2 को लिया, जो कि हमने यहाँ से लिया हुआ था कॉन्टैक्ट के थ्रू, है ना, कॉन्टैक्ट के थ्रू लिया हुआ था। अब इसको डिज़ाइन करना है तो सिलेक्ट करेंगे, है ना, राइट क्लिक करके भी आप डिज़ाइनिंग व्यू पर जा सकते हैं और इसको सिलेक्ट करके भी आप डेटा शीट के थ्रू डिज़ाइनिंग व्यू पर जा सकते हैं। इस टेबल को एक नाम देना है, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया है कॉन्टैक्ट, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको जैसे ओके करेंगे तो पाएंगे इसने इसको कहाँ भेज दिया है, कॉन्टैक्ट नाम की उस टेबल को डिज़ाइनिंग व्यू में भेज दिया है। अब इधर से जिस फील्ड में भी हम डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, समझ रहे बात को, है ना, फील्ड नेम चेंज करना चाहते हैं, किसी फील्ड को हटाना चाहते हैं, ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करा लेंगे, कोई खाली फील्ड भी हम इसमें ऐड करा सकते हैं। समझ रहे बात को। चेंजेस करने हैं, जैसे कि मान लीजिए नेम से मतलब है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं वो फील्ड को। सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए केवल नेम से मतलब है, केवल नेम ले लीजिए, क्या दिक्कत है। ये देखिए, इस प्रकार से आप इनमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। समझ रहे बात को, है ना। इसको आप वापस से डेटा शीट व्यू में लेके जाएंगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, सेव करेंगे तो देखेंगे चेंजेस हो चुके होंगे, है ना। ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं, इनके अंदर कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ जो है सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है टेबल डिज़ाइन का, क्योंकि यहाँ हम अपने हिसाब से टेबल को मैनिपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से डेटा क्रिएट करेंगे। समझ रहे बात को। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी यहाँ पर जो है ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें हम मेनली जो फोकस करेंगे डिज़ाइनिंग व्यू पर ही करेंगे। जैसे टेबल डिज़ाइन पर हमने किया है फोकस, है ना, फॉर्म डिज़ाइन पर करेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पर रिपोर्ट डिज़ाइन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है जब हम डिज़ाइनिंग व्यू में होते हैं। क्लियर है। अगर जैसे कि ये देखिए, आप एक टेम्पलेट के थ्रू जो है एक फॉर्मेट ले भी आए हैं, तो आपको इनडायरेक्टली क्या है, डिज़ाइनिंग व्यू में तो जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि वहीं जाके हम इसमें चेंजेस कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। तो मेनली क्या है, डिज़ाइन पर ही फोकस करना है। समझ में आया आपको ये टेम्पलेट ऑप्शन। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिया जाता है जो होता है शेयर पॉइंट, है ना। अगर इसमें बनी हुई किसी भी फाइल को आप किसी सर्वर पर शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आउटलुक कंटेंट नाम का आउटलुक जो एक्सप्रेस होता है ना, ईमेल पूरा का पूरा
ईमेल आधारित सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ आपको ये फाइल भेजनी है ना, किसी को और को भेजनी है, तो यहाँ से आप किसी भी सर्वर पर जो है अपनी इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है, ये होता है उसके लिए। डिज़ाइन में आपको बता ही चुका था, समझा ही चुका था, है ना। तो इतना ही होता है इस क्रिएट टैब के टेबल्स नाम के ब्लॉक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ पर आपको जो है मेनली फोकस करना है डिज़ाइनिंग व्यू पर, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। इसमें आप चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ से अपने हिसाब से फील्ड नेम लेना है, अपने हिसाब से डेटा टाइप सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये आपको करके देख लेना है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद आगे हम देखेंगे फॉर्म क्रिएट करना, कि हम फॉर्म क्रिएट करते कैसे हैं। सेकंड नंबर का जो ब्लॉक है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इतने को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा मेनली आप टेबल डिज़ाइन पर ही फोकस करिएगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, जो होगा हमारा फॉर्म, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।